जयपुर शहर अपनी अद्भुत वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के कारण ऐसी कहानियां छुपाए हुए है जो महज पाठ्य पुस्तकों के पन्नों से कहीं आगे तक जाती हैं। इसके अनेक आश्चर्यों में से हवा महल या हवाओं का महल शहर की भव्यता का प्रतीक है। फिर भी इसके जटिल आवरण के नीचे अंधकार और रहस्य से भरी एक कहानी छिपी हुई है। वर्ष 1845 में जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय के शासन के अधीन था, जो अपनी प्रजा के प्रिय और दयालु नेता थे। 953 छोटी खिड़कियों वाले हवा महल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि शाही महिलाएं बिना किसी की नज़र में आए सड़क पर होने वाले उत्सवों को देख सकें। ये हंसी, फुसफुसाहट और रहस्यों का स्थान था, लेकिन यह एक ऐसा स्थान भी था जिसमें एक गहरा, अधिक भयावह रहस्य छिपा था, जो सदियों से गुप्त रहा था। एक शाम, जब सूरज अरावली पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और शहर पर उसकी लंबी परछाई पड़ रही थी, रानी नाम की एक युवा सेविका हवा महल के ऊपरी कक्षों की सफाई कर रही थी। रानी महल में नई थी, उन्हें हाल ही में दूर के गांव से लाया गया था। उसने महल की सुंदरता और भव्यता के किस्से तो सुने थे, लेकिन वह उन फुसफुसाहटों के बारे में बहुत कम जानती थी जो अंधेरे के बाद वहां जाने से मना करती थीं। जब रानी ने अलंकृत जालीदार खिड़कियों की धूल साफ की, तो उसे एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो शाम की ठंडी हवा से भी अधिक ठंडी थी। वह कांप उठी और उसने अपनी शॉल को कंधों पर और कस लिया। तभी उसने ये सुना, एक नर्म, शोकपूर्ण फुसफुसाहट। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा है, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई और शब्द बनने लगे जिन्हें वह समझ सकी। हमारी मदद करो। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज के स्रोत की तलाश में मुड़ी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। आमतौर पर नौकरों और पहरेदारों से भरा रहने वाला यह महल अब भयावह रूप से खाली खाली लग रहा था। वह अपने कामों को पूरा करके, अंधेरा पूरी तरह छा जाने से पहले ही वहां से निकल जाने के लिए उत्सुक होकर जल्दी जल्दी कक्षों से गुजरी। जब वह कई छोटी खिड़कियों में से एक के पास से गुजरी, तो उसने हलचल की एक झलक देखी। जिज्ञासावश उसने बाहर झांका। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने नीचे आंगन में एक आकृति खड़ी देखी। वो एक महिला थी, जो पुराने जमाने की शाही पोशाक पहने थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। महिला ने ऊपर देखा, और यद्यपि रानी उसकी आंखें नहीं देख सकी, उसने महसूस किया कि उनकी ठंडी निगाहें उसकी आत्मा को भेद रही थीं। अचानक फुसफुसाहट तेज हो गई और दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अब शब्द स्पष्ट हो गए थे। कक्ष ढूंढो, हमें मुक्त करो। रानी लड़खड़ाकर पीछे हटी, जिससे उसका कपड़ा लगभग गिर गया। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उसका सामना एक वृद्ध नौकर अंजलि से हुआ, जो दशकों से महल में काम कर रही थी। अंजलि के चेहरे पर गंभीरता थी, उसकी आंखों में भय और दया का मिश्रण था। तुमने उन्हें देखा था न? अंजलि ने धीरे से पूछा। रानी ने सिर हिलाया। वह इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंजलि ने आह भरी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले, इस महल के निर्माण के दौरान, एक अंधेरे अनुष्ठान के तहत महिलाओं के एक समूह को इसकी दीवारों के भीतर जिंदा दफना दिया गया था। उनकी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं, मुक्ति की तलाश में। कुछ ही लोग उनकी चीखें सुन पाते हैं, लेकिन जो सुन लेते हैं, वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। बेचैन आत्माओं की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित रानी ने अंजलि के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की। उस रात, केवल एक छोटे से तेल के दीपक और एक प्रार्थना के साथ, वे हवा महल के सबसे गहरे, सबसे भूले हुए हिस्सों में चले गए। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा और अधिक ठंडी होती गई, और फुसफुसाहटें दुख और हताशा के स्वर में बदल गईं। महल के भीतर उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला, जिसका प्रवेश द्वार सदियों की धूल और उपेक्षा के कारण अस्पष्ट हो गया था। भारी दरवाजा खोलने पर उन्हें ऐसा दृश्य दिखा, जिसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। दीवारें कंकालों से पटी पड़ी थीं, उनकी खाली आंखों की कोठरियां मुक्ति की गुहार लगा रही थीं। अंजलि ने मृतकों के लिए प्रार्थना शुरू की और रानी भी कांपते हुए उसके साथ शामिल हो गई। हवा में एक स्पष्ट ऊर्जा भर गई और कमरा एक अदृश्य शक्ति से कंपन करने लगा। फुसफुसाहटें विलाप में बदल गईं, जिससे महल की नींव हिल गई।
अचानक तापमान बहुत गिर गया और तेल का दीपक बुझ गया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। चीखना चिल्लाना बंद हो गया और उसकी जगह एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके कंकाल धूल में मिल गए, उनकी आत्माएं आखिरकार अपनी सांसारिक कैद से आज़ाद हो गईं। जब रानी और अंजलि कक्ष से बाहर निकली तो जयपुर पर भोर की पहली किरण पड़ रही थी। हवा महल का एक समय का दमनकारी माहौल अब हल्का लगने लगा था, हवा साफ लगने लगी थी। कानाफूसी बंद हो गई थी और महल में शांति का माहौल छा गया था। रानी ने उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने महल में सूक्ष्म परिवर्तन देखा। हवा महल में एक समय जो बेचैनी का भाव व्याप्त था, वह अब चला गया था, तथा उसकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली थी जो लंबे समय से गायब थी।